नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपने इस चमत्कारी औषधि का तिलक लगा करके अपने माथे पर जिसके भी समक्ष जाओगे और जो भी आपको देखेगा वह दुष्ट से भी दुष्ट इंसान भी आपके वशीभूत हो जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारी है। पहले ब्रह्मा जी ने अपराजिता नामक औषधि, जो कि संसार में गिरिकणिका नाम से विख्यात है, आदि काल में महात्मा ब्रह्मा ने जो अपराजिता नामक औषधि का वर्णन किया वही संसार में गिरिकणिका नाम से विख्यात है। पुष्प अथवा हस्त नक्षत्र में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में इसके जड़ को अगर यत्न पूर्वक विधि पूर्वक उखाड़ लिया जाए, जी हाँ दोस्तों, अगर उखाड़ लिया जाए, ध्यान सुनिए, पुष्प नक्षत्र में या हस्त नक्षत्र में तथा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में यदि इसकी जड़ को उखाड़ करके, जी हाँ दोस्तों, और इसका तिलक बना करके माथे पे लगा लिया जाए तो दोस्तों जो भी इंसान हो, कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, जैसी आप जाओगे ना, वो जैसी वो आपके ऊपर देखेगा वो आपका दास बन जाएगा। इतना चमत्कारी है। जी हाँ दोस्तों, एक तो और सबसे बड़ी चीज, यदि इसकी जड़ को आप पीस करके किसी मिठाई में मिलाकर खिला दोगे ना तो इसका टूट प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज, यदि आप इससे अपने शरीर पे उपटन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर आकर्षक बन जाएगा और आप जो दीर्घ आयु को प्राप्त होगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपकी आयु लंबी होगी, आप 800 साल तक जीवित रहोगे इस चमत्कारी औषधि के प्रयोग से। बहुत शक्तिशाली है। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा इस बूटी के बारे में, और इसलिए इस औषधि को जो है बहुत ही दिव्य माना जाता है। इसे साधारण बूटी समझने का प्रयास ना करें, बहुत दिव्य बूटी है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम अपराजिता है, जिसको कभी मतलब कोई पराजित नहीं कर सकता है। समझ में आई बात? ये हर काम में आती है और तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते हैं तरह तरह प्रकार से। बुद्धिमान मनुष्य पुष्प नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्र या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में से प्राप्त करने के बाद, जी हाँ, इसको होने पर पुष्पों का ग्रहण करते हैं, यानी इसके फूलों का मतलब ग्रहण करें, सेवन करें, ठीक है, 6 से 7 की मात्रा में। और समझ में आई बात? अन्य समय में मूल का ग्रहण करें और इसके अलावा दूसरे समय में इसकी जड़ का प्रयोग करें पुनः। जी हाँ दोस्तों, और जो है इससे क्या होगा दोस्तों, अद्भुत शक्ति आती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्थी तिथि को पवित्र होकर, जी हाँ, कसाय विरहित श्वेत वस्त्र धारण कर करके, यानी सफेद कपड़े पहन करके गृहस्थ औषधि की बटी बना में, यानी जो है घी के साथ इसकी जो है वो गोली बना इसकी जड़ की, और उसे छाया में सुखावें, यानी सुखा लें, और सुखाने के बाद इसको घिस करके ललाट में तिलक लगा करके मनुष्य जिस किसी को देखेगा, आप जिसको भी देखोगे वह दुष्ट से दुष्ट इंसान भी आप देखने मात्र से, जैसी आप जिसको देखोगे देखने मात्र से वह व्यक्ति अपने दास के समान आज्ञा का पालन करेगा। हाँ, वह आपका दास बनकर आपकी हर बात मानेगा। समझ में आई बात? बहुत ही दिव्य है दोस्तों ये जानकारी, पूरी विधि आपको पता चल रही है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊं, ये बड़ी ही दिव्य जानकारी है। संग्राम में अनवसर पर दुनियावार प्रबल शत्रु संघ सेना उपस्थित होने पर इस महा औषध को मुख में धारण करने मात्र से शत्रु सैन्य मोह के वशी भूत हो जाती है। कभी भी अगर युद्ध में कोई जा रहा है, या फिर जो है कोर्ट कचहरी के कार में जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, या किसी शत्रु को जो दंड देने जा रहे हो, कुछ भी काम करने जा रहे हो, तो आप दोस्तों, अगर आप, जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो इस महा औषधि को अपने मुख में धर करके रख करके शत्रु के पास जाओ, शत्रु वशीभूत हो जाता है। जी हाँ, ये आपका कोई काम बिगड़ने वाला होता है वो बिगड़ता नहीं है, बन जाता है। इतनी चमत्कारी औषधि है। और इसका शरीर में उबटन करने से अथवा अपनी योनि में ही लेप करने से, यानी पूरे शरीर पर और अपने मतलब सारे अंग में, और सभी प्राणी अधिक काल तक, यानी अधिक सबसे ज्यादा जीवित रहते हैं अधिक काल तक, यानी वो लोग जो 800 साल तक जिंदा रहते हैं, 400 साल से 800 साल तक वो जिंदा रहते हैं इसके प्रयोग से। यदि आप इसका लगातार निरंतर सेवन करते हैं, आप 400 साल से 800 साल तक जीवित रहोगे। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और एक विशेष मंत्र का जाप करना है। इसका प्रयोग करने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है। इस औषधि को जब आप प्राप्त करोगे तब वहां आपको एक मंत्र दोहराना है, ठीक है, मंत्र है प्रणाम करना है, वहां पर एक मंत्र दोहराना, मंत्र है ओम अमृते अमृत प्रभे सर्व सिद्धेश्वरी अमित प्रभे स्वाहा।
इस मंत्र का जाप करना है, ध्यान सुनिए। ओम अमृते अमृत प्रभे सर्व सिद्धेश्वरी अमित प्रभे स्वाहा, यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके, जी हाँ दोस्तों, आपको उस औषधि को लेकर के आना, ज्यादा नहीं, ठीक है, 7 बार। और जब इसको घर में लेकर के आओगे उस दिन, ठीक है, जो नक्षत्र बताएं, जो समय बताएं, उसके अकॉर्डिंग लेकर के आओगे घर पे, फिर इसको जो 108 बार तब इसका जाप करना है और उस पर फूंक देना। इसके बाद फिर इसका प्रयोग करिए। अब ये औषधि बहुत ही दिव्य हो चुकी है भाई। ये अपराजिता बड़ी ही चमत्कारी है भाई। युद्ध में लोग जो है, अगर आप इस नक्षत्र में इनको प्राप्त करके मुंह में रख करके जाते हो, जी हाँ, किसी भी युद्ध में, कोर्ट कचहरी के लफड़े में, और जो है, या फिर जो है कोई भी केस चल रहा हो, या फिर कुछ भी चीज हो, समझ में, कोई भी समस्या हो, तो आप मुख में रख करके जाते हो, तो जो आपकी जीत होगी, आप विजय होगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। यदि आप गेम में हो, कबड्डी खेलने जाते हो, या फिर दोस्तों आप जो है जुआ खेलने जाते हो, मतलब कुछ भी चीज हो, इसमें ये बहुत दिव्य काम करती है। पर इसका एक ही विधान है, आपको जो है, जैसे मैंने बोला, हस्त नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है, या फिर दशहरा, या फिर कोई भी मतलब इन शुभ दिनों में अगर आप ये चीजें करते हैं, या नवरात्रि, अगर आप जो है इस समय पर इनको प्राप्त करते हैं, तो आपके अंदर अद्भुत बल आता है भाई, आप सोच नहीं सकते। उस टाइम पर आपकी जो है मतलब मनोकामना, मतलब इच्छाएं सारी की सारी पूर्ण होंगी। जी हाँ दोस्तों, और इसकी जड़ का तिलक लगाकर जाओगे, जिसके समक्ष वो वशीभूत हो जाता है भाई, आपके कहे अनुसार चलता है। बड़ा दिव्य बूटी है ये अपराजिता। और दोस्तों, अगर आपको इसका प्लांट मंगाना है, इस चमत्कारी औषधि का, इस तांत्रिक बूटी का अगर प्लांट मंगाना है अपराजिता, तो उसका मैं अपनी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरी वीडियो के लिंक पर क्लिक करके मंगा सकते हैं। इसका प्लांट दे दूंगा, इसके बीज दे दूंगा, तो आप वहां ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा सकते हैं। बहुत चमत्कारी है भाई, एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो ही कहना। बहुत दिव्य भाई, कई लोगों ने इसका इस्तेमाल करा है। और ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना आपको, ये प्राचीन पुस्तक से दे रहा हूँ, समझ में आई बात? ये तांत्रिक पुस्तक से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, काकचंडेश्वरी कल्प तंत्र से आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये यानी कि तांत्रिक ग्रंथ से जानकारी दे रहा हूँ भाई। और जो चीजें मैंने बताई है, उसको अगर आप विधि विधान से करेंगे, आप निश्चित ही, कोई भी व्यक्ति भाई कितना कठोर का हो, चाहे कितना दुष्ट क्यों ना हो, और यदि आप मतलब जो है गौ मतलब देसी घी से इसकी जो है गुटका बना करके, यानी कि इसकी गोली बना करके, इसको घिस करके, हाँ जी हाँ, सिलबट्टे पे घिस करके, माथे पे तिलक लगा करके, जिसको भी आप देखोगे वो वशीभूत हो जाएगा। जिसको भी आप ना मतलब आंखों से आंखें लड़ाओगे और मन में इच्छा करोगे, तो वो आपके काबू में दास बन जाएगा भाई। कोई भी आपका काम बिगाड़ने वाला होगा, वो सारे काम बनेंगे भाई। ये एक बूटी बहुत सारे काम कर सकती है, और इस बूटी का प्रयोग करके, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे तांत्रिक अपने काम को सिद्ध करते हैं। ये थी अपराजिता नामक पौधे की शक्ति। आपने देखा होगा, इसमें फूल जो है नीले, सफेद और कई रंग के होते हैं। इसका लाभ लीजिए, और इसका वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊंगा अगर आप चाहोगे तो। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार।